हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल कुमार नामदेव जी के क्लासेस पर आज आपके सामने लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सोल्व करना सीखेंगे आज इसके क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो ट्राइंगल का रोल कौन सी का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का। ट्रायंगल में बेसिकली साइड्स कितनी होती है, 3 साइड्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री और बाकी जो एंगल होते हैं वह कितने होते हैं, एक्यूट एंगल। कौन से होते हैं, एक्यूट। एक्यूट एंगल से मीनिंग क्या होता है, लेस देन 9। ठीक है। अब जैसे जो ए बी साइड होगी वो क्या होगा इसमें, बेस, जिसको हम आधार बोलेंगे। बीसी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, हिंदी में उसको लंब बोलेंगे। और जो एसी होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं जिसको हम कौन सी है, थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो साइड है एसी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, साइड ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या फ्रेंड्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड की आपस में जो आइडेंटिटी होगी। ठीक है। फिर अब इसमें डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट, साइन। अब साइन आ गया भी एक वर्ड ऐसे। अब इसको देखो ट्रायंगल के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे। जो साइन की वैल्यू, जैसे मान लें हम ए, साइन ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी साइन ए की। अब हमने जैसे रेशियोज के बारे में पढ़ा है तो उसी तरह अब हम ट्रायंगल में भी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जैसे जो फर्स्ट आती है टर्म क्या आती है, साइन ऑफ एंगल ए के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल ये। नेक्स्ट टर्म जो रेशियो होता है वो है कोस। ये टर्म हमने निकालनी है स्टार्टिंग में, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, यहां से समझो फिर हम आगे के स्टेप पे चलेंगे क्वेश्चंस पे। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, ए। यहाँ पे जो ए है ना, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एंगल की वैल्यू डिपेंड करता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। मतलब टेंजेंट ए, टेंजेंट एंगल ए, कोसिकेंट सिकेंट ए, एंड देन लास्ट वन इज कोटेंजेंट। अब देखो भाई साइन ए क्या होगा, हमने एंगल लिया है ए। साइन में क्या होता है, जो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बाय में डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हम रेशियो डिफाइन कर रहे हैं साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू साइन। तो साइन में क्या होता है, मान लो हमने साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की, तो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। देन हमने कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस में क्या करेंगे, बेस, जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल ए की, क्योंकि हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए का एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या होता है, बेस, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट ऑफ ए। तो टेंजेंट ऑफ ए अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, साइन ए बाई कोस ए। ठीक है। लेकिन साइन ए की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कोस ए की वैल्यू क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे
तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, क्या रह गया ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट किसका होता है उल्टा, साइन का। तो साइन का उल्टा कर दो भाई, तो उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर, हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर क्या जाएगा नीचे, परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेकेंड ए किसका उल्टा होता है, कोस का। तो हाइपोटेनियस बाई बेस। और कोटेंजेंट किसका रिवर्स होता है, टेंजेंट का, बेस बाई परपेंडिकुलर। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, पहले आप इनको सीखोगे, ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे, तभी आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि आगे हम फिर अब एंगल्स, अभी तो हमने कांस्टेंट सिर्फ सिंगल ए लिया है, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मान लो ए की वैल्यू 0, क्योंकि एंगल्स में चलेंगे तो 30, देन 45, देन 60 एंड देन 90। तो इस तरह से वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास साइड्स की भी मेजरमेंट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, टेबल होती है, क्या होती है, टेबल ऑफ एंगल्स। अगर हमने इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लिया तो हमारा जो क्वेश्चन का कंज्यूमिंग पार्ट होता है वो बिल्कुल ही सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा। अब ट्रेंड यही रहेगा, ट्रेंड बिल्कुल चेंज नहीं करना है, मतलब पहले साइन, देन कोस, देन टेंजेंट, देन कोसिकेंट, देन सीकेंट एंड देन कोट। इस ट्रेंड को बिल्कुल भी हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड देन कोटेंजेंट। Trigonometry ratios, trigonometry ratios of 0 degree and 90। तो फर्स्ट लेंगे 0 डिग्री, देन 30 के लिए, देन 45 के लिए, देन 60 एंड देन 90 के लिए। ये लाइन बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी सी जा रही है, तो आप लाइन की तरफ ध्यान मत देना, आपने सिर्फ वैल्यू की तरफ ध्यान देना कि हमने कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे उसको अच्छे से रिमाइंड रखना है, ठीक है। तो एक ट्रेंड मैं सिखा दूंगा, मतलब एक आपने लर्न करना है और बाकी पूरी टेबल मैं याद करवा दूंगा अभी आपको। सिर्फ आपने साइन की वैल्यू याद करनी है बहुत अच्छे से, और फिर बिल्कुल आपके दिमाग में इसको ऐसे छाप देंगे कि आप कभी भी एग्जाम में अपना क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल इस तरह से रिमाइंड रखोगे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू, अब मान लो ये एंगल ए है, एंगल ए की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये बिल्कुल साइड क्या जाएगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी, क्या जाएगी 0। तो साइन 0 0। साइन 30 पे वैल्यू क्या आती है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। आपने सिर्फ साइन की वैल्यू ही याद करनी है, आगे आप ट्रिक के थ्रू देखोगे कि किस तरह से कोस की, टेंजेंट की, कोसिकेंट की, सीकेंट की एंड कोटेंजेंट की वैल्यू निकलेगी।
ट्रिक क्या है अब ये देखो भाई, जो साइन का ट्रेंड चल रहा है उसको बिल्कुल रिवर्स कर दो। कोस 0 पे वैल्यू क्या जाएगी 1, कोस 30 पे उल्टा चलना है, ऐसे वैल्यू लेके चलेंगे आपके बाद, तो ये वैल्यू यहां पर 45 की एज इट इज सेम, और ये वाली वैल्यू यहां पर और 0 यहां पर। तो कहने का मतलब cos 0 पे वैल्यू 1, cos 30 पे √3/2, cos 45 पे 1/2 और cos 60 पे वैल्यू 1/2 और cos 90 क्या हो गया हमारा 0। अब टेंजेंट मैंने क्या बताया था भाई, साइन डिवाइड बाई कोस, तो जो साइन की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो कोस की वैल्यू से। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, वेरी गुड। 2 को 2 से कैंसिल तो क्या आ गया √3, 1/0। एक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड रखोगे कि अब 0 की टेबल में बताओ भाई, किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो उसकी टेबल में 1 तो आया नहीं कहीं पे, तो डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। अब आपने पूछ लिया कि सर क्या आएगा, तो मैं ऐसे कैसा खड़ा, मतलब हम क्या नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या लिख देंगे नोट डिफाइंड, कि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, नोट डिफाइंड। अब कोसिकेंट क्या बताया था, साइन का रिवर्स। तो कोई भी नंबर है, मान लो सिंगल नंबर है हमारे पास 5 है, ऑटोमेटिक अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दे तो 1, तो 1 5 जा 5, 1 लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक नंबर के बिल्कुल मतलब डिवाइड में क्या होता है 1 तो रहता ही है, लेकिन लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है वो। तो अब रिवर्स कर रहे हैं, तो 0/1 हो गया, तो उल्टा क्या गया 1/0। 1/0 क्या बताया था अभी, नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज, अब 1/2 को रिवर्स कर दो भाई, 1/2 का रिवर्स किया, 2 पर 1 नीचे, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है, तो 2। 1/√2 को करो भाई रिवर्स, √2, √3/2 को 2/√3, और 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। नेक्स्ट टर्म आ गई सीकेंट। अब सीकेंट पता है किसका रिवर्स होता है, कोस का। अब 1 का रिवर्स 1, √3/2 का 2/√3, 45 का रिवर्स क्या हो गया √2, और 60 पे वैल्यू देखो 1/2 का रिवर्स क्या हो गया 2, और 0/1 का रिवर्स बताओ, ये अब 1/0, और 1/0 क्या बताया था अभी, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ गई कोटेंजेंट। कोटेंजेंट किसका रिवर्स होता है, टेंजेंट का। तो 0 पे वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0, तो 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड, क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 नहीं लगती, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वन इज 1/√3 का रिवर्स क्या लिख देंगे √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3, और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड में वैल्यू क्या लिखते हैं 1/0, 1/0 का रिवर्स क्या आ गया 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। तो बेसिक जो टर्म है साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, इस ट्रेंड को ऐसे ही रहेगा। ये नहीं है कि आप इसको यहाँ पे ले आओगे, आप खुद को ही डिस्टर्ब करोगे इससे। अगर आप इस ट्रेंड से याद करोगे तो बिल्कुल अच्छे से फॉलो होगा। तो क्या है, टेबल को लिखने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। बेसिक पार्ट यहाँ से आ गया आपका।